नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का 5वां अध्याय लेकर आए हैं, जिसका नाम है कृपाराम खिड़िया। ये इनकी जो कृपाराम खिड़िया जी की रचना है वो है राजियारा सोरठा। तो पहले हम कवि के बारे में जानेंगे, फिर उनकी कविता या उनकी दोहों का अर्थ समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म सन 1745 ईस्वी में मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाली जिले में आता है। इनके पिता का नाम जंगराम था और इन्हें सीकर नरेश देवी सिंह व उनके पुत्र राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा को जानकर और उससे प्रभावित होकर इन्हें महाराजपुर व लक्ष्मणपुरा की गांव की जागीर प्रदान की थी। कृपाराम खिड़िया का रचनाकाल विक्रम संवत के आधार पर 1864 के आसपास माना जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में राजियारा सोरठा, राजियारा दोहा आदि नाम से ये अपनी काव्य रचना लिखी है और इसी के नाम से ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ राजिया इनका एक सेवक था। जब कभी बीमार हुए थे तो सेवक राजा ने इनकी खूब सेवा की थी और इससे प्रसन्न हो गए थे। और लेकिन जब वो सेवक था वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। और इसी कारण से कृपाराम जी ने राजिया के इस दुख को दूर कर उसे अमर बनाने के लिए इस नाम से संबोधित कर अपनी रचनाओं का लिखना शुरू किया और उन्हें विख्यात किया। तो चलिए अब हम उनकी रचना के पढ़ते हैं, उनका दोहों का अर्थ समझेंगे। गुण अवगुण जिन गाँव, सूने ना कोई सामले, उन नगरी बिच नाव, रोही आछी राजिया। उनका मतलब उस, रोही का मतलब निर्जन से है, आछी का मतलब अच्छी है और गुण अवगुण जानते हैं। तो यहाँ पर कवि कृपाराम जी कहना चाहते हैं कि हे राजिया, कि जिस गांव में कोई भी गुण और अवगुण का अंतर नहीं जानता, गुण और गुण का अंतर नहीं समझ पाता है और उन्हें अच्छे बुरे का भी ज्ञान नहीं होता है, तो उन नगरी बिसना, यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि उस नगरी में, उस गांव में जाना बेकार है। क्योंकि जहाँ पर इन चीज़ों का ही अंतर नहीं समझ में आता, उस स्थान पर रहने की अपेक्षा तो कहाँ पर रहना चाहिए कि निर्जन वन में, कि वन के अंदर ही दूसरी जगह चला जाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर गुणों का सम्मान नहीं किया जाता और अवगुणों को निरादर नहीं किया जाता, वहाँ के लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं है। कारज सरे न कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकारा की होए रंगा स्याला राजिया। यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि कारज का मतलब कार्य से है और पराक्रम का मतलब पराक्रम से है। हलकारा का मतलब ललकारने की, आवाज़ की, और रंगा स्याला मतलब रंगे सियार की तरह से, इससे रंग बदलने वाला सियार, जो आपने कहानी भी सुनी होगी। तो यहाँ पर कवि बताना चाह रहे हैं कि हे रजिया, जहाँ पर बल पराक्रम मतलब और वह हिम्मत के बिना जीवन का कार्य कभी भी पूरा नहीं होता। किसी कार्य में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि अपनी हिम्मत को दिखाना चाहिए, अपने पराक्रम को दिखाना चाहिए, अपने बल को दिखाना चाहिए। और इस तरह से नहीं जैसे रंगे सियार को ललकारने से क्या लाभ होगा, अर्थात कि जो बलहीन है, जो कमज़ोर है वो ऐसे कार्यों की शक्ति से क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर वो बताना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहानी भी सुनी हुई है रंगा सियार की, कि वो जब वहाँ पर जाता है तो हर जानवर उससे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो रंग जाता है तो और वो फिर वहाँ पर जाकर लोगों को डराता है, क्योंकि लोग उससे दूर भागने लग जाते हैं। तो इसी के लिए उन्होंने बताना चाह रहे हैं कि इस तरह से नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत के साथ लोगों को अपना विश्वास दिखाए और अपनी हिम्मत दिखाएं लोगों को। मिले सिंह वन महा, किन मृगा मृगपत कियो, जोरावर अति जाय रहे उरद गत रजिया। मह का मतलब यहाँ मैं बता देती हूँ आपसे, में से है या मध्य में है। मृगा का मतलब मृगों से में ने या पशुओं से आता है, और मृगपत का मतलब है वन पशु का राजा। तो पहले आप एक लाइन को समझ लो पहले, कि
यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि हे रजिया, वन में जो सिंह रहता है, शेर रहता है, उससे क्या होता है कि वहाँ के जो हिरन होते हैं, मतलब रगों से, या आप हिरन भी आप कह सकते हैं कि जो रग होते हैं या पशु होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना आप ही उसको राजा समझ लेते हैं, क्योंकि वो बलशाली होता है, हिम्मत वाला होता है, इस कारण से। और जोरावर अति जहार रहे उरद गत रजिया, यहाँ पर वो कहना चाहता है कि जिस तरह से अपने बल पराक्रम के कारण, अपनी अधिकता के कारण वो अपना स्थान कैसा कर लेता है, ऊंचा कर लेता है, ऊंचाई पे। उर्गत का मतलब सबसे ऊपर हो जाना, जोरावर का मतलब होता है बलशाली हो जाना, ये सबसे ऊपर अपना स्थान कर लेता है और अपना सम्मान प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए ये कहना चाहते हैं कि हिम्मत के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। आछा जुद अणपार धार खगा सन्मुख धसे, भोगे हुए भरतार रसा जी के नर रजिया। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जुद का मतलब होता है युद्ध से, और अणपार का मतलब अजय से, अजय प्राप्त करने, और खगा का मतलब होता है तलवारों के लिए, और भरतार का मतलब स्वामी से होता है, और रसा का मतलब होता है धरती के लिए। कि यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि कवि कि हे राजिया, जो युद्ध में पूरी तरह से अजय होता है, अर्थात कि अपनी तलवार की धार से पूरी तरह से युद्ध में खड़ा रहता है और अपनी वीरता दिखाता रहता है और लोगों का, अपने शत्रु का मुकाबला करता है, वो धरती का स्वामी कहलाता है। लोग उसको सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, उसे लोग वो लोगों पर अपना शासन करता है, अर्थात अपना वर्चस्व दिखाता है। इन्हीं सु अवदात है कहनी सोच विचार कर, बेमौसरी बात है रूढ़ी लगे ना राजिया। तो यहाँ अवदात का मतलब है निर्मल, स्वच्छ, स्वच्छंद कह सकते हो आप। कहनी का मतलब है कहना, वचन भी बोल सकते हो आप। और बेमौसर का मतलब बिना मौसम, बिना अवसर के। और रूढ़ी का मतलब है अच्छी। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमेशा आपको सोच विचार कर कर कोई बात को कहना चाहिए, और अपनी बुद्धि के साथ और अपने स्वभाव के साथ ही उस बात को आप कहें। क्यों? क्योंकि यदि आप बिना कोई मौका नहीं है और उसमें आप बात को कह देते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। मान लो कहीं कोई बात हो जाती है, कोई दुख का माहौल है, और वहाँ पर आप हंसने लग जाते हो और हंस हंस कर आप बातें करते हो, तो वो उस समय अच्छी नहीं लगती। और यदि आप कहीं आपकी खुशी का माहौल है और उसमें कोई रोने लग जाता है, तो वो भी आपको पसंद नहीं आता। तो अब आ गया आपके समझ में कि इस तरह से होनी चाहिए कि हमेशा मौका देखकर आपको बात को कहना पड़ेगा, सोच विचार करके। पहली किया उपाय दव दुश्मन अमाय डटे, प्रचंड हुआ विश्वास रोभा धागाले राजिया। यहाँ उपाय का मतलब उपाय से कहा गया है, दव का मतलब जंगली आग से, जंगल की आग से कहा है, दुश्मन का मतलब दुश्मन से कहा गया है, और अमाय का मतलब है रोग से। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं, रोबा का मतलब है कष्ट से, कि जो जंगल की आग है और दुश्मन है और रोग को रोकने का उपाय पहले ही आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि जब प्रचंड हो जाती है मतलब बहुत तेज हो जाती है, और तो वो सबसे ज़्यादा कष्ट देती है, घाले का मतलब होता है देता है। और मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें कि तीनों चीज़ों में, कि अग्नि, आग जो जंगल की आग है, और जब दुश्मन होता है, शत्रु होता है, और रोग होता है, जब बढ़ जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, असाध्य हो जाते हैं कि उन पर काबू नहीं पाया जा सकता है। इसलिए उनको रोकने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद कागज ज्यू रजिया। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि कवि बताना चाहिए, हे राजिया, हिम्मत रखने से ही कीमत होती है। कि जब आप हिम्मत है तो आपकी कीमत होती है, अर्थात आपका आदर सम्मान होता है। बिना हिम्मत के कोई भी आपका आदर नहीं करता। जब तक आप में बल नहीं है तो आपका कौन आदर करेगा। तो उसी चीज़ के लिए वो बोलना चाह रहे हैं। करे ना आदर कोई, और कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। और वो किसके समान लगती है, जिस प्रकार से आप एक कागज़ है, जब तक आपके पास काम का है तब तक तो आप उसका
प्रयोग करेंगे, और जब वो कागज़ काम का नहीं रहता तो वो रद्दी के समान बन जाता है। तो उसी तरह से जैसे कई बार है ना कि एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देती हूँ कि अखबार है, और अखबार जब तक आप पढ़ते हैं तो उसे आप पढ़ते चले जाएंगे, आपके लिए काम का है, लेकिन जब वो अखबार आप पढ़ लिया आपने तो वो क्या बन जाता है आपके लिए, रद्दी बन जाता है ना ये बात। तो वही चीज़ उन्होंने कहना चाह रहे हैं। इसका शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।